हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। आज मैं फिर लेके आया हूँ 11 नवंबर की बहुत अच्छी करंट जीके। उसके अंदर आपको हिस्ट्री भी और भारत का इतिहास भी, मतलब सीधी सी बात है, संक्षेप में बोलूंगा, हर चीज आपको उसके अंदर मिलेगी। आज 11 नवंबर है और आज आप राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं भारत के अंदर। यहीं से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी काम की बातें जो हमेशा बताता हूं आज भी बताऊंगा। प्रोमिस है आप सबसे। आज मैं लिखूंगा आपके लिए। आज मैं पहले से कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं लिख के कुछ बताऊं, दिमाग से माइंड से कुछ बताऊं तो मुझे मानना आप। आज है जी, फर्स्ट टॉपिक उठाता हूं मैं आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप मनाते हो 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप 11 नवंबर को मनाते हो, याद रखोगे। और जब आप शिक्षा दिवस मनाते हो ना, तो किसका नाम आपको याद आता है? आपको याद आता है हमारे प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे। कौन थे मुझे बता सकते हो उसका नाम? आप क्या नाम है उनका? अबुल अबुल लिखो आप, अबुल कलाम। फिर लिखो आप गुलाम कलाम, गुलाम। फिर लिखो मुहियुद्दीन। फिर आप लिखो महियुद्दीन, अभी नाम चल ही रहा है। फिर अहमद बिन, अहमद बिन, अहमद बिन। फिर आप लिखो खैरुद्दीन, खैरुद्दीन, खैरुद्दीन। फिर आप लिखो अल हुसैनी, अल हुसैनी आजाद। अब आप मुझे कहोगे जी ये आपने क्या लिख दिया, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो आज तक जीके के अंदर? हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री को पढ़ते हो आप, सिर्फ अबुल कलाम, लास्ट का जोड़ दिया आजाद। अब ये देखो, क्या ये हमारे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, मिसाइल मैन थे, उनसे बड़ा नाम इनका नजर आ रहा है क्या आपको? तो ये पूरा नाम है हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब का। ये खैरुद्दीन इनके पिता थे। आप याद रखोगे। अब स्टार्ट होता है आपको भारत का इतिहास, जो क्वेश्चन आप पेपर में पढ़ सकते हो 11 नवंबर इनके नाम से। प्रथम क्वेश्चन क्या आ जाएगा? शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आजाद। पूरा नाम चाहिए तो मैंने लिख दिया, अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद। तो खैरुद्दीन के पिता थे। अब क्वेश्चन आएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का जन्म कहां पर हुआ? तो आप याद रखोगे मक्का, मक्का। आप पूछोगे मक्का में कैसे हुआ? तो इनके पिता क्या है, कोलकाता से कहां चले गए थे? मक्का में चले गए थे, भारत को छोड़कर, कलकत्ता को छोड़कर। तो मक्का में इनका जन्म। एक क्वेश्चन। पहले शिक्षा मंत्री। दो क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा आज, मैं कैसे तैयारी करता हूं, दिखा रहा हूं आपको, आप ऐसे तैयारी किया करो। तो प्रथम शिक्षा मंत्री, पूरा नाम, मक्का में जन्म। और जन्म कब हुआ? 11 नवंबर लिख दिया ना, तो 1 2 3, 3 बार 8 है, 1188, 11 नवंबर को जन्म है मक्का के अंदर। आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, चौथा क्वेश्चन याद रखोगे। अब मैं अब्दुल कलाम साहब के बारे में बातें कर रहा हूं। अब क्वेश्चन आएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने जब ये 1952 में कहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का चुनाव जीते थे? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा रामगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामगढ़ से ये एमपी बने थे और तब ये जाकर संसद में पहुंचे हैं और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं। कौन? अब्दुल कलाम आजाद। फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा इनके बारे में? अब क्वेश्चन गिनना कितने हो रहे हैं इनके बारे में। फिर 1940 से 45 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। याद रखोगे, 1940 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और ये हो गया। एमपी बने रामगढ़ से, क्वेश्चन ये हो गया। कब बने? क्वेश्चन ये हो गया। जन्म कब हुआ? ये हो गया। मृत्यु कब हो गई? ये क्वेश्चन हो गया। जन्म कहां पर हुआ? मक्का में हुआ। मक्का में क्यों हुआ? क्योंकि जो इनके पूर्वज है ना, वो बाबर के साथ आए थे। अफगानी उलेमा सरदारों का समूह था, उनके अंदर इनके दादा परदादा शामिल थे, तो बाबर के साथ आए हुए हैं। ये याद रखोगे, इनके पूर्वज तो ठीक है, लेकिन भारत के प्रति देखो कितने ईमानदार थे ये लोग, है ना। यहाँ पे कोई धर्म जाति की बात नहीं आती भैया, तो ये याद रखोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे पार्ट पे। अब कोई विशेष बातें बताता हूं मैं आपको अब्दुल कलाम साहब की। नंबर 1 क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन गिनना आप,
न फिर आगे क्या लिखूंगा मैं 1912। अब 1912 मैंने यहां लिख दिया तो इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी। कौन सी लिखी इन्होंने 1912 के अंदर, एक अल हिलाल, एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल, अल हिलाल उर्दू पत्रिका का संपादक, उर्दू पत्रिका का इन्होंने संपादन किया अल हिलाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं खैरुद्दीन के साथ, याद रखोगे। और खास बात अल हिलाल 1912। फिर उन्होंने क्या किया, धारासन सत्याग्रह, महात्मा गांधी का था ना सत्याग्रह, महात्मा गांधी का था ना हथियार, तो एक सत्याग्रह हुआ था धारासन, धारासन सत्याग्रह का भी इन्होंने क्या है, ऐसे आंदोलन में, सब आंदोलन में भाग लेते थे ये, तो धारासन सत्याग्रह में भी इन्होंने योगदान दिया है। अल हिलाल पत्रिका उर्दू पत्रिका है। आप आज 11 नवंबर से बता रहा हूं आपको, आप एक लाइन पढ़ते हो कहीं भी, किसी भी कोचिंग के अंदर जाते हो, आप किसी भी यूट्यूब पर वीडियो को देखते हो, आपको बताया जाता है रट्टा लगा के 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, बस आप आगे निकल जाते हो। लेकिन नहीं भैया, इसके बहाने हम पूरा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हो, ये इतिहास पूरा आपको पता होना चाहिए। कौन सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आगे चलते हैं, फिर मैं बात करता हूं अबुल कलाम आजाद का, उससे आगे क्या हो गया, तो और ये 1912 है ना, यहीं पे मैंने बना दिया 1920 रांची, कहा कि झारखंड की राजधानी है ना, रांची जेल में भी ये 1920 में, याद रखोगे, खिलाफत आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन की बातें हो रही हैं, तो जेल काटी इन्होंने रांची जेल के अंदर, झारखंड की राजधानी रांची के अंदर जेल भी, जेल यात्रा भी इन्होंने की है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले, इन्होंने, याद रखोगे क्योंकि शिक्षा मंत्री प्रथम है ना, ये शिक्षा मंत्री प्रथम है, तो आपको क्या याद आएगा, आईआईटी क्या है आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, आईआईटी, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, जो इन दोनों की स्थापना किसने की, अबुल कलाम आजाद साहब ने। ये देखो क्वेश्चन यहां से फिर मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना, याद रखो। और फिर भाजपा, यार मैं राजनीति यहां पे नहीं करूंगा, क्या कह रहे हैं अभी कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि कांग्रेस ने देखो ये स्थापित आईआईटी इनकी देन है, यूजीसी इनकी देन है। और बताता हूं, और साहित्य कला अकादमी, फिर ललित कला अकादमी, और फिर क्या लिखा मैंने, नाटक कला, राष्ट्रीय नाटक कला अकादमी, ये तीनों की तीनों है ना, ये दोनों तो 1954 में और नाटक कला 1953 में। इन तीनों साहित्य अकादमियों की स्थापना भी अबुल कलाम आजाद की देन है। कितने क्वेश्चन हो गए देखना बोर्ड पे आप। आज मैंने पोस्टमार्टम की सोची है कि एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कैसे करता है एक पढ़ने वाला स्टूडेंट। वीडियो कैसी भी बने आप देख लेना, लंबी छोटी जो डाउनलोड हो जाएगी, टाइम लग जाने दो। आज मैंने बता दिया आपको, ये अबुल कलाम आजाद को आप ऐसे पढ़ोगे, ये आपको आने चाहिए भाई, सीधी सी बात ये है। और खास बात और क्या बचता है इनके बारे में, अब इतनी बड़ी हस्ती है तो यहाँ पे क्या लिख लो, 1992 में इनको भारत रत्न भी इनको दिया गया था, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे आने चाहिए। बहुत सारा मैंने बता दिया आपको, पूरा नाम बता दिया है, मक्का बता दिया है, कहां पर इनका जन्म और जैसे भारत कैसे आया, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने पेश कर दी हैं। अब क्वेश्चन उठाते हैं दूसरा, यहीं से उठेगा। ये सारे क्वेश्चन आप चाहो स्क्रीनशॉट में लिखना, मेरी तो एक ख्वाहिश है कि आप पढ़े तो ऐसे पढ़े, ढकोसला मत करें, झूठा दिखावा न करें, फॉर्मेलिटी न करें, घर वालों का पैसा बर्बाद न करें भैया, सीधी सी बात है। तो आप आज 11 नवंबर से अबुल कलाम आजाद के बारे में ऐसे पढ़ते हो तो ऐसे ये क्वेश्चन अल हिलाल पूछा जाता है। और ये 1940 से 45 राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और खास बात याद आई मुझे इस अध्यक्ष से, ये 1923 में सबसे छोटी उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे 1923 में। और आप किसको पढ़ते हो, युवा तुर्क के रूप में जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हो, लाहौर अधिवेशन पढ़ते हो 1929 का, तो उनसे पहले ये 1923 में तो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में भी चमके थे। तो ये क्वेश्चन आप सब याद रखोगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
अब मैं थोड़ा सा बोर्ड की मुझे और मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आपने देख लिया। अब आप आगे चलो, आप चुप मत बैठो। तो ये तो पढ़ा था आपने, क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये तो था राष्ट्रीय भारत का शिक्षा दिवस। अब मैं बात करता हूं आपसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहीं से दूसरा, ये तो 11 नवंबर था ना, अब मैंने लिख दिया अंतरराष्ट्रीय ये शिक्षा दिवस 2020। ये मनाया गया था क्या? अब ये है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये कब मनाया गया मुझे बताइए आप, ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? अब कोई तारीख आपको याद है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? तो मैं मानूं आपकी तैयारी है, और इसका आंसर है जी 24 जनवरी, जब आप राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हो, जब उत्तर प्रदेश दिवस को मनाते हो, उसी दिन याद रखोगे सन 2018 से इसको यूएनओ ने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होना चाहिए। 2018 कोई प्रस्ताव, और 2019 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय, आई रिपीट, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब से मनाना शुरू किया गया है? 2019 से। प्रस्ताव कब रखा गया? 2018 में। तो अब की बार 2020 में मनाया गया 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखोगे, अगर मैं लिखूं एक पी अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? PEOPLE, पीपल। फिर क्या लिखूं? अब इसमें 4 पी आएंगे आपके सामने। इसका क्या है? लर्निंग, LEARNING, लर्निंग फॉर, किसके लिए पढ़ोगे आप? लर्निंग फॉर PEOPLE, पीपल, लोगों के लिए। लर्न, इसका थीम है इसका लर्निंग फॉर पीपल। याद रखोगे पीपल। फिर क्या आएगा? प्लेनेट। फिर क्या आ जाएगा? प्लेनेट, PLENTE, प्लेनेट। याद रखोगे प्लेनेट। फिर क्या आएगा? प्रोस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रोस्पेरिटी। और क्या आ जाएगा जी? याद रखोगे पीस, PACE, पीस। याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। PLENAT, प्लेनेट। तो प्लेनेट में क्या होता है? ग्रह। पीपल मैंने लोग, ग्रह यानी कि पृथ्वी। प्रोस्पेरिटी क्या होता है? खुशी, समृद्धि, विकास। याद रखोगे। और पीस मैंने शांति। किसके लिए पढ़ोगे? तो मैंने आपको 2020 का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम बता दिया है, विषय क्या था। तो दोस्तों तैयारी कुछ ऐसे रखना, टाइम लगता है सीखने में, कोई भगवान घर से नहीं सीख के आता। मां के पेट से हम सब एक जैसा जन्म लेते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपनी कितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए अभी तक आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम, उनका 1888 में जन्म, 1958 उनकी मृत्यु, है ना। रामगढ़ से चुने गए थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। यूजीसी की स्थापना उन्होंने करवाई, IIT की स्थापना उन्होंने की है। ललित साहित्य कला अकादमी और 2-3 अकादमियां हैं जो 1953-54 की उन्होंने स्थापना की है। 1992 में उनको भारत रत्न मिला था। रट्टे नहीं लगा रखे, अंडरस्टैंडिंग है। आप नींद में उठाकर पूछना, मैं बताऊंगा आपको। तो आपकी तैयारी भी ऐसी ही हो, कोई आपसे पूछ ले तो उसकी जुबान आप ऐसे मेहनत से बंद करोगे, रट्टा लगा के नहीं करोगे भाई। तो ये हुए क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब इसी का तीसरा पार्ट, इसी फर्स्ट टॉपिक का ही तीसरा पार्ट में उठाता हूं आपके सामने, और मैं वीडियो वो बना के दे रहा हूं आपको। कभी तक तैयारी करना अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, कितने साल के बाद में भी ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपके काम आने ही आने हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं जी, अब ये शिक्षा दिवस था ना, अब बात करते हैं जी शिक्षक दिवस की। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाते हो ना आप। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1966 में ILO और UNESCO, यूनेस्को, इन दोनों की एक ज्वाइंट संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया था, और 1994 से प्रथम इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जा रहा है। याद रखोगे फैसला कब लिया गया? 66 में। याद रखोगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को ने, और मनाया कब से जा रहा है? 1994 से। तो ये था अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और अब भारत का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो आप 5 सितंबर को पढ़ते ही हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो तो आपको आता ही है। तो ये आ गया आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, या 5 सितंबर को पढ़ते ही हो, है ना। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महान शिक्षक भी थे, राष्ट्रपति बने थे, उनकी याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक ये 4 चीजें बताई हैं, याद कर लेना।
अगर कोई एजुकेशन से संबंधित एग्जाम दे रहे हो, जो लोग आप रिट की तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, स्टेट की, गवर्नमेंट की, कैसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब मैं दूसरा टॉपिक उठाता हूं आपके सामने। मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा है स्वामी विवेकानंद, और उससे पहले मुझे आज 11 नवंबर से पहले याद आ रहा है 10 नवंबर। कल क्या था? कल कौन सा दिवस था? शांति और विकास के लिए, शांति और विकास के लिए क्या था? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अंतरराष्ट्रीय शांति और विज्ञान के लिए विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया था। पीछे कल की बता रहा हूं। और उसमें क्या खास बात, वो 2001 को यूनेस्को ने प्रस्ताव रखा था, और प्रथम जो शांति और विकास के लिए जो विज्ञान दिवस मनाया गया था वो 2002 10 नवंबर को पहली बार मनाया गया था। पीछे वाला याद है। 9 तारीख को मैंने उर्दू दिवस भी बताया था आपको, और भी परिवहन दिवस भी बताया था, और बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे भाई मैंने आपको। मैं उल्टा भी बता रहा हूं, सीधा भी बता रहा हूं, रट्टे नहीं लगा रहा, नहीं लगाने दूंगा। तैयारी करो तो ऐसे लिख के करो, डकोसला छोड़ दो। फिर अजी अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैंने क्यों उठाया? आप करंट पढ़ते हो, स्वामी विवेकानंद की आदम कद की जो मूर्ति है ना, मूर्ति, उसको जेएनयू में उसका उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, याद रखोगे, है ना। तो अब यहां से टॉपिक फिर उठता है। एक लाइन क्वेश्चन था, आपने कर लिया। अब बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद की बात आपको अगर करनी है तो आप कैसे करोगे? 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ है इनका, आप याद रखोगे। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई है। और फिर नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। और फिर इन्होंने 25 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, याद रखोगे। इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। बुद्ध पूछे तो 29, स्वामी विवेकानंद पूछे तो उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं आपके साथ। और खास बात नरेंद्र दत्त के साइड में लिख लो, विवेकानंद। विवेकानंद ये किसने नाम दिया था? ये खेतड़ी क्या है? कॉपर नगरी, तांबा नगरी कहां पर है? ये झुंझुनू जिला है, राजस्थान का। इनके राजा थे अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह ने, याद रखोगे, इनको विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं। अब विवेकानंद की बातें करता हूं आपके साथ में। कहां पर गए? शिकागो, है ना, 1893 में, याद रखोगे, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और विवेकानंद ने किससे मुलाकात की थी? मैक्स मूलर। इनको वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। मैक्स मूलर ने आर्यों के आगमन का सिद्धांत भी दिया था। हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। तो ऐसे आप क्वेश्चन ऐसे याद रखोगे विवेकानंद के बारे में। अब विवेकानंद के बारे में और क्या क्वेश्चन बचते हैं, याद रखोगे। अब इन्होंने 1881 में परमहंस जो के गुरु थे, इनसे भेंट की है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु से मुलाकात की 1881 में, याद रखोगे। और 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की है। 1 मई मजदूर दिवस भी मनाते हो आप। 1 मई 1886 से आप मजदूर दिवस मनाना शुरू कर रखा है। ILO मैंने अभी लिखा था। तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी, याद रखोगे इस बात को। और 1881 में वराह नगर मठ की भी इन्होंने स्थापना की थी, याद रखोगे। और इनका संबंध वेलूर, आप पढ़ते हो वेलूर मठ कहां पर है? हावड़ा कहां पर है? कोलकाता हुगली नदी पश्चिमी बंगाल से भी इनका संबंध है। तो ऐसे तैयारी करते हो क्या आप? सच बताना।
ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मैं सांस भी नहीं ले रहा हूं। आज तो मैं सारा लिख के बता रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं तो देखो मैं इतना लिखता भी हूं। जो स्टूडेंट, जो भाई बहन ऐसे लिखना सीख जाएगा, कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको कोई भी भारतीय टॉप ना कर सके। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को याद कीजिए, सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए। आईसीएस की परीक्षा को उन्होंने यहां बैठकर 7 समुद्र पार इंग्लैंड में जाकर पास कर दिया था। अरे आपको तो इसी देश की मिट्टी में पैदा होकर, इसी देश के गाड़ी घोड़ों में बैठकर, इसी देश के लोगों के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा तुच्छ सा इजी सा पेपर ही तो पास करना है। जगाइए अपने सोए स्वाभिमान को, मैं आपके साथ हूं। तो आप ये पढ़ोगे ऐसे, विवेकानंद की बातें चल रही थी तो आप याद रखोगे। मैक्स मुलर से भी मुलाकात है और मैं जन्म मृत्यु मैंने बता दिया। और क्या क्या याद आया मुझे? राजयोग और ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों किताबें किसने लिखी थी? विवेकानंद ने लिखी थी। तो देखो भैया मुझे तो क्वेश्चन याद आ रहे हैं, तो आप ऐसे पढ़ोगे। भाई आपसे निवेदन है, ठीक है? तो ये विवेकानंद की मूर्ति आपने इनॉग्रेशन करवा लिया, मोदी जी से कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमने विवेकानंद को ऐसे खोल दिया है और एक स्टूडेंट ऐसे ही तैयारी करेगा जब वो कामयाब होगा। नहीं तो घूमते रहो बैग उठा के, कोचिंग्स के धक्के खाते रहो, रेडीमेड माल पढ़ते रहो, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं कड़वे वचन कहने वाला हूं, मुंह पे कहने वाला हूं मैं, याद रखो। तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है? तो ये विवेकानंद था, ये आपने उम्मीद है कर लिया होगा। तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए, आपसे निवेदन है भाई। और अगर इनका परिवार पूछ रहे विवेकानंद का, तो कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था इनका। पिताजी इनके एडवोकेट थे कोलकाता में, याद रखोगे। तो काफी चीजें मुझे तो याद आ रही है तो मैं बता रहा हूं आपको। तो आपसे निवेदन है, आप ऐसे पढ़ोगे और ऐसे पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे भाई, सीधी सी बात ये है। चलो जी, याद रखोगे। और इन्होंने खास बात एक और भी याद आ रही है, हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने लेक्चर दिया था, याद रखोगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर भी। और सारी दुनिया ने रट्टा मार रखा। 1893 विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया, गए 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 गए। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन को, 11 सितंबर को इन्होंने ये भाषण दिया था पहली बार, याद रखोगे 11 सितंबर को। और याद रखोगे 27 सितंबर को तीसरा व्याख्यान भी यहीं पर दिया है, 11 और 27 सितंबर 1893, याद रखोगे। और आपको कोचिंग में पढ़ा जाता है 1893 को विवेकानंद तो शिकागो यूएसए गए थे और गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 की ही बात है, याद रखोगे। और 1915 कितना जनवरी को, 15 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आ गए। तो आप प्रवासी दिवस भी मनाते हो 15 जनवरी को। कहीं से क्वेश्चन कहीं उठाकर फेंकना सीखो, सीधी सी बात ये है। तो आप ऐसे पढ़ोगे। तीसरा पॉइंट मैंने उठा दिया, आईपीएल आपका फेवरेट है। आईपीएल 2020, याद रखोगे ये 13वां संस्करण था। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है। सेकंड क्वेश्चन, मुंबई इंडियन ने ये 5वीं बार जीत लिया है आईपीएल। और जो पर्पल कैप जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए वो रबाडा आप सब जानते हो, दक्षिणी अफ्रीका का प्लेयर है, याद रखोगे रबाडा साहब को। और जो ऑरेंज कैप है, ऑरेंज जो कैप है वो किसको मिली है? केएल राहुल को, सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए। और इसकी जो इनामी राशि मैंने कल वीडियो में बताया था आपको, 20 करोड़ थी 2019 में। अब की बार इसका आधा 10 करोड़ ही मिलेगा। तो आईपीएल को आप कुछ ऐसे पढ़ोगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बता रखे आईपीएल के, उन्हें देखते रहना। आपसे निवेदन है। अब क्रिकेट की दुनिया की बात चलती है, जब आईपीएल का नाम आता है तो अब मुझे और क्या याद क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं बताओ मुझे। ट्रेलब्लेजर्स 20 चैलेंज था क्या ये? महिला का यूएई में इसका क्या है किया गया था का आयोजन। कौन सी टीम जीती है महिला में? ट्रेल ब्लेजर्स। और स्मृति मैधाना इसकी कैप्टन है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर महिला 20 चैलेंजर ट्रॉफी जीती है कौन सी टीम ने? ट्रेल ब्लेजर्स ने। स्मृति मधाना इसकी क्या है आप याद रखोगे, क्या है ये? इसकी कैप्टन थी, याद रखोगे। क्रिकेट का क्वेश्चन है भैया, फिर क्रिकेट का क्वेश्चन और आ जाए तो मैंने लिखा एमसीसी क्या बनेगा?
मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है जी। और खास बात है इसका माइकल होल्डिंग ये थे जी वेस्ट इंडीज के भूतपूर्व प्लेयर हैं। इसका संरक्षक बना दिया गया है मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का। माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो इनको मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का क्या बना दिया गया है, संरक्षक बना दिया गया है। क्रिकेट के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, आईपीएल के अलावा और कौन कौन से आपको आने चाहिए। आलिया जफर, अगला नाम क्या लिखा मैंने, अगला नाम यहां लिख देता हूं मैं, आलिया जफर। ये पाक क्रिकेट की पहली महिला निदेशक, प्रथम महिला निदेशक नियुक्त कर दिया गया है आलिया जफर को। पाकिस्तान क्रिकेट का उमर गुल ने पीछे अभी संन्यास लिया ही था, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है। और आपने शोएब मलिक ने अभी 2020 में रनों का रिकॉर्ड बनाया ही था। तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन हैं आईपीएल से उठाए हैं, लेकिन मैंने साथ साथ क्या दे दिया, और भी क्वेश्चन जो क्रिकेट के थे मैंने आपको दे दिए हैं। आप ऐसे पढ़ना। चलो जी अब चलते हैं आगे, चलो आप मेरे साथ, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगला वर्ड क्या उठाऊंगा मैं, लॉकडाउन। अब लॉकडाउन आपका फेवरेट है, लॉकडाउन, हाँ, कोरोना कोविड-19 से संबंधित है लॉकडाउन। अब इस वर्ड को लेके आओ नीचे, इसकी खाल उतारते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, अभी 4th नंबर पे हूं, मैंने लिख दिया लॉकडाउन। और मैंने क्या लिख दिया, कॉलिंस जो ऑनलाइन डिक्शनरी है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। लॉकडाउन को ऑनलाइन डिक्शनरी है कॉलिंस जो डिक्शनरी है ऑनलाइन है। और इसको ग्लासगो जो शहर है, कहां पर है ये, स्कॉटलैंड से इसको पब्लिश किया जाता है। कॉलिंस डिक्शनरी को स्कॉटलैंड, ग्लासगो शहर स्कॉटलैंड से संबंधित है, इंग्लैंड का ही भाग है स्कॉटलैंड भी, याद रखोगे। तो वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया गया है लॉकडाउन को, कौन सी ने, कॉलिंस डिक्शनरी ने। और इसका जो हार्पर कॉलिंस इसका प्रकाशन करता है, हार्पर कॉलिंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, लॉकडाउन वर्ड ऑफ द ईयर हार्पर कॉलिंस। याद रखिए इस क्वेश्चन को आप। अब लॉकडाउन से क्वेश्चन आता है, तो अब कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। नोवा वैक्सीन, कोविड-19 की नोवा वैक्सीन है, याद रखोगे नोवा वैक्सीन को, इसको यूएसए के अंदर फास्ट ट्रैक टैग मिल गया है नोवा वैक्सीन को। और इसी के साथ अगर मैं ब्राजील में जाऊंगा, तो ब्राजील में सिनोवैक, कौन सी, सिनोवैक जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन, इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से देश ने, ब्राजील ने कहा कि इससे व्यक्ति मरने की संभावना है, तो ब्राजील ने सिनोवैक वैक्सीन के प्रयोग पर रोक लगा दी है, एक्सपेरिमेंट पर, जो एक्सपेरिमेंट होना था वहां पर। तो देखो कोरोना के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। और जब कोरोना की बात आती है तो मुझे शब्द आता है मिंक क्या है, उदबिलाव। आपने देखा होगा पानी के अंदर बिल्ली जैसे जो छलांगे लगाते रहते हैं, उदबिलाव। 1.2 करोड़ के लगभग उदबिलाव या मिंक को मारेगा कौन सा देश, डेनमार्क। क्यों मारेगा, क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना है। तो देखो ऐसे, लॉकडाउन से मुझे क्या याद आया, याद रखोगे कौन सा, क्या बताया था मैंने, वेल्स, स्कॉटलैंड के नजदीक एक देश और है छोटा सा, वेल्स, इसने भी लॉकडाउन दोबारा लगा दिया है। वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर मुझे क्या याद आया, क्या, मलमल के मास्क खादी ग्रामोद्योग मंडल द्वारा दीपावली पर भारत में मलमल के मास्क भी बनाए जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, देखना एक बार। तो आप तैयारी ऐसे किया करो, आपसे निवेदन है भैया, सीधी सी बात ये है। चलो जी अब मैंने अगला पॉइंट उठाऊंगा मैं, याद रखोगे, आओ मेरे साथ। एक अगली बुक का नाम है ये बुक है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां टाइम वेस्ट सिर्फ ये होता है कि इस बोर्ड को बार बार रफ करना पड़ता है मुझे, है ना, तो कोई बात नहीं। अब ये मेल ब्योनेजो
मेल ब्योनेजो, ये एजी मेल याद रखोगे, मेल ब्यूजेको, मेल ब्यूजेको गांधी। इसका मतलब है, इसका हिंदी में मतलब है जैसा कि मैंने गांधी को जाना, जैसा कि मुझे गांधी समझ में आया। इस बुक का उद्घाटन किया गया है नेपाल के अंदर विद्या भंडारी ने। विद्या देवी भंडारी जो नेपाल की राष्ट्रपति है, उसने 151वीं जो जयंती थी महात्मा गांधी की, उस अवसर पर एक बुक है मेल ब्यूजेको गांधी, यानी गांधी को मैंने जितना जाना, नेपाल विद्या देवी भंडारी। और विद्या देवी भंडारी ने ही नेपाली सेना के जनरल की मानक उपाधि मनोज मुकुंद नरवाणे को दी है। याद रखोगे नेपाल। और नेपाल का बिल्कुल करंट क्वेश्चन, नेपाल के जो नाम लिखने के ऊपर भी वहां पर क्या है, एक 23 सदस्यीय समिति का झगड़ा हुआ है नेपाल की सरकार के साथ। वो कहते हैं कि हम तो NEPAL नेपाल लिखेंगे, वो कहते हैं ऐसे मत लिखो नेपाल को प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक ऐसा जोड़ के गणराज्य राष्ट्र लिखो, पूरा बड़ा नाम। तो झगड़ा हुआ था नेपाल राष्ट्र के नाम पर, याद रखोगे। तो फिर जी ये किताब आपने कर दी। और इसके नीचे मैं क्या किताब लिखूंगा, यूर बेस्ट डे इज टुडे, डे इज टुडे। ये किताब है अनुपम खेर की किताब है, याद रखोगे। यूर बेस्ट डे इज टुडे किताब है अनुपम खेर की। 2 किताबें आपके सामने आ गई हैं। तीसरी किताब जो और भी खतरनाक है, रशादी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर है जी किताब का नाम। ये हिंदुओं के ऊपर लिखी गई किताब है। और इस किताब के अंदर आप याद रखोगे संश्रीदन कलिकेल, ये इस उपन्यास के लेखक हैं। तो ये 3 किताबें थोड़ी अजीब सी मैंने बताने की बहुत जल्दी कोशिश की है। मुझे नहीं पता राइटिंग कैसी नजर आ रही है, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो सुपर फास्ट ही चलेगा काम। जिसको दौड़ना है मेरे साथ दौड़े। अगला टॉपिक मैंने उठा दिया RBI। अब मैंने क्या उठाया, RBI। अब RBI का जो टॉपिक है ना, उसको आप याद रखोगे, बिल्कुल आसान है। RBI ने एक अभियान चलाया है, RBI कहता अभियान चलाया है RBI ने। और RBI के शक्तिकांत है क्या, शशिकांत, मुझे बताइए RBI के गवर्नर कौन है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं क्या, मुझे बताइए। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है क्या RBI। तो याद रखोगे इस क्वेश्चन को। अब जब बैंक की बात चलती है तो इसके नीचे मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या लिख दिया, HDFC बैंक जो है 1994 मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। HDFC ने भी जो ऋण की जो दर है ना, वो घटा दी है, याद रखोगे। फिर मैंने क्या लिख दिया, पेटीएम। क्या क्यों लिखा मैंने, आप बता सकते हो पेटीएम ने क्या किया। तो मुझे ये क्वेश्चन आने चाहिए, पेटीएम ने कुछ किया है क्या। पेटीएम बताइए मुझे, पेटीएम ने किसके साथ, मैंने पीछे बताया था ना, SBI के साथ क्रेडिट कार्ड, हाँ जी, ये समझौता पेटीएम का SBI के साथ, ये याद रखोगे। फिर क्या बताया था, फिर अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एयरटेल और क्या है, भारती। क्या है भारती बता सकते हो। भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी एयरटेल के साथ कार के बीमे से संबंधित क्या है, हो चुका है क्या समझौता। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ोगे भाई RBI। फिर मैंने लिखा ऊपर 15वां वित्त आयोग, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, याद रखोगे। 15वां जो वित्त आयोग है ना, ये खास बात है इसकी कि इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या नाम है, NK सिंह का नाम पता होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 2021-22 से लेकर 2024-25 तक इन्होंने क्या है, अपनी राष्ट्रपति को अपने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को
सौंप दिया है, याद रखोगे सौंप दिया है। और एनके सिंह का मतलब क्या है? नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। और जब वित्त आयोग की बात आती है तो अनुच्छेद 280 आपको याद आता है, नंद किशोर सिंह आपको याद आता है। ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, सीधी सी बात ये है भैया, याद रखोगे। और 2000 यहाँ पे 25-26 करो, 2025-26 तक का है, ये आपको कर दिया है। और इस रिपोर्ट का जो नाम है ना, लिख लो, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। इसका शीर्षक क्या है रिपोर्ट का? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम, याद रखोगे। और याद रखोगे जो कुल जीडीपी है ना, उस जीडीपी का 2% के लगभग है ना, केंद्र तैयार रखेगा ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए। और प्रथम बार इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य से संबंधित एक पृष्ठ भी, एक पेज भी जोड़ा गया है। एनके सिंह, नंद किशोर ने, याद रखोगे, जो 15 वित्त आयुक्त है, राष्ट्रपति को अपनी क्या रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट का नाम है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, इसका शीर्षक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, आपसे निवेदन है भाई बहुत ज्यादा। तो ये एनके सिंह के बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको, ये आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। और जब ऐसी बातें चलती हैं तो ब्रिक्स मंत्री है ना, और इसी वित्त के ऊपर क्वेश्चन और आ जाए तो, जो वित्त है ना, वित्त के ऊपर ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स जो है ना, उसके जो वित्त मंत्री हैं और जो बैंकों के जो गवर्नर है ना, इनकी जो एक बैठक हुई है। और निर्मला सीतारमन ने जो हमारी वित्त मंत्री है, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, याद रखोगे। और जब वित्त के ऊपर बात चलती है ना, तो मैं आपको ले चलता हूं लेह लद्दाख। लेह के अंदर जो यूटी क्या है, यूनियन ऑफ टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, और जो उनके बैंक है ना, और उनके जो बैंकों के जो गवर्नर है ना, इनकी समिति की दूसरी बैठक भी कहां पर हुई है? लेह के अंदर हुई है। तो भैया तैयारी आपको ये करनी पड़ेगी, आपसे निवेदन है। हरियाणा यहाँ कोने पे है तो हरियाणा में बिल पास कर दिया है, 50% आरक्षण दिया जाएगा। किसको? महिलाओं को। कहां पर दिया जाएगा जी? पंचायती राज संस्थाओं में। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? वो दिया नहीं है, बता रहा हूं आपको, तो याद रखोगे, वापिस बुलाने का अधिकार, वापिस बुलाने का अधिकार। जिस पंचायत संस्थाओं में जिस व्यक्ति को हम चुनकर भेजते हैं ना, तो वहां जो सदस्य उसको चुनकर भेजेंगे ना, उन सदस्यों को पहली बार अधिकार दे दिया, अगर वो चुना हुआ सदस्य सही काम नहीं करता ना, तो उसको वापिस बुला सकते हो आप। और इससे पहले वापिस बुलाने का अधिकार संसार में सिर्फ एक देश के अंदर था, राइट टू कॉल बैक, उसका नाम था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हो। वहां पर राष्ट्रपति कार्यकाल 1 वर्ष होता है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां पर जनता चौक में, गली में इकट्ठी होती है और व्यक्ति को अपनी मनपसंद तरीके से, अपने मनपसंद व्यक्ति को संसद में भेजती है। अगर वो सही काम नहीं करता तो उसको वैसे ही एप्लीकेशन पर सारे अपने नाम लिखकर साइन करके उसको वापिस भी बुला सकते हैं, उस प्रतिनिधि को। तो स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर, याद रखोगे, वापिस बुलाने का अधिकार स्विट्जरलैंड मैंने बताया आपको। तो हरियाणा में भी ऐसा काम होने जा रहा है। तो आई थिंक दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। ऐसे एक रफ पेज लो, एक पेन लो, आपको एकांत की जरूरत है। कंसंट्रेट your mind and fix your target and then do everything. If you want to success in life, then you take serious yourself. Okay, जय हिंद, मेहनत जिंदाबाद।